नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। गाजा अस्पताल पर इजराइल का मिसाइल हमला, 15 लोगों की मौत, 3 पत्रकार भी शामिल। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 10वां टेस्ट टला, ग्राउंड सिस्टम खराबी के कारण अब कल सुबह होगा लॉन्च। पीएम मोदी की डिग्री पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, सीआईसी का आदेश खारिज, डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक। धनखड़ के इस्तीफे पर बोले अमित शाह, विपक्ष के नजरबंद आरोप बेबुनियाद हैं। दिल्ली में वकीलों की हड़ताल, सड़क ब्लॉक कर एलजी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन जारी। दिल्ली सीएम की सुरक्षा से सीआरपीएफ को बुलाया गया वापस, दिल्ली पुलिस के पास ही रहेगी जिम्मेदारी। स्कूल भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा गिरफ्तार, ईडी से बचने के लिए की दीवार कूदने की कोशिश। एमपी में विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव पेश, 45% वेतन वृद्धि से बढ़ेगा सरकारी खजाने पर बोझ। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून हुआ मेहरबान, औसत से ज्यादा बारिश, प्रदेश में अब तक 95% बरसात दर्ज। एमपी में बनेगा 4 टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला कॉरिडोर, गडकरी ने ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का भी किया ऐलान। भोपाल मेट्रो के अंतिम परीक्षण की तैयारियां शुरू, सुरक्षा का जिम्मा एसएएफ मेट्रो कंपनी को सौंपा जाएगा। भोपाल में फ्रेयर एनर्जी का पहला सौर अनुभव केंद्र शुरू, 2027 तक 37.7 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य। भोपाल में पुलिस ने कुख्यात बदमाश विशाल मंडी को दबोचा, गिरफ्तारी के बाद इलाके में निकाला जुलूस। टारा हिल्स में 13 साल की छात्रा ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच जारी। जबलपुर में महिला सांसद को भाजपा बैठक में प्रवेश से रोका, पुलिस और सुमित्रा बाल्मिक में हुई बहस। ग्वालियर में 29 अगस्त से 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, सीएम मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे शामिल। उज्जैन में गणेश उत्सव की धूम, ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की शोभा यात्रा, 2 दिन पहले से जश्न शुरू। और क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता, महिला तस्कर को किया गिरफ्तार, घर से 516 ग्राम ब्राउन शुगर और नकदी बरामद। जीतू पटवारी का सरकार पर हमला, कर्ज, बेरोजगारी, नशाखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इंदौर सराफा बाजार को लेकर बड़ा फैसला, मेयर बोले चौपाटी नहीं हटेगी, सुरक्षा और समय का रखेंगे ध्यान। मध्य प्रदेश में इस साल मानसून औसत से ज्यादा मेहरबान, अब तक 35.1 इंच बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से 6.8 इंच अधिक है। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून ने अच्छी बारिश दी है। 16 जून को पहुंचे मानसून के बाद से अब तक प्रदेश में 35.1 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है और औसत से करीब 6.8 इंच ज्यादा है। पूरे सीजन की औसत बारिश 37 इंच होती है और अब तक 95% बारिश हो चुकी है। रविवार को प्रदेश के 30 जिलों में हल्की से तेज बारिश हुई, सबसे ज्यादा 75 मिलीमीटर बारिश उमरिया में दर्ज की गई। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रतलाम और सागर समेत कई जिलों में भी अच्छी बारिश हुई। नर्मदापुरम में भारी बारिश के चलते तवा बांध के गेट खोलने पड़े। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 3 सिस्टम एक्टिव हैं और अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। अभी फिलहाल लॉन्ग पीरियड एवरेज के मुताबिक जो हमारी अगस्त और सितंबर की जो टोटल रेनफॉल है वो पूरे मध्य प्रदेश में अर्थात ईस्ट एमपी के अंदर और वेस्ट एमपी के अंदर जो है वो अबव नॉर्मल रेनफॉल होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। और हम इस बात में जो है वो कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल अभी स्थिति के अंदर भी पॉजिटिव जो है वो रेनफॉल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। बट पूर्वानुमान के अकॉर्डिंग भी अभी जो ईस्ट एमपी और वेस्ट एमपी के अंदर जो है वो अबव नॉर्मल रेनफॉल जो है वो दर्ज रहने की उम्मीद अभी अगस्त और सितंबर में बनी हुई है। सर, आखिरी सवाल मेरा भोपाल को लेकर कि भोपाल में बारिश, मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, काले बादल आ रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे, रिमझिम बारिश होकर चली जा रही है। ये नाइंसाफी भोपाल के साथ क्यों कर रहे हैं? फ़िलहाल अभी भोपाल के अंदर अभी हैवी रेनफॉल बारिश का जो है वो दौर नहीं है। पीछे 24 घंटों के अंदर कल जो है वो 3.5 mm वर्षा को जो है वो दर्ज किया गया। आज भी तकरीबन 2.4 mm वर्षा को जो है वो दर्ज किया गया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्थिति देखेंगे भोपाल की इस मानसून सीज़न के अंदर, तो अभी फ़िलहाल भोपाल के अंदर +20% जो है वो अबव नॉर्मल रेनफॉल चल रहा है। तो कारण क्या है सर? मतलब हमें दर्शकों को ये समझिए क्या कारण है? देखिए कुछ फ़िलहाल अभी ट्रफ की पोजीशन जो है वो हमारी फ़िलहाल अभी जैसे कि आज जो है वो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश के बिल्कुल ऊपर से जा रही है और अभी फ़िलहाल कोई सिस्टम जो है वो सेंट्रल पार्ट से अभी फ़िलहाल अभी 1-2 दिनों के अंदर या पीछे 2-3 दिनों के अंदर जैसे नहीं गुजरा है। तो अभी फ़िलहाल भारी बारिश जो है वो भोपाल के अंदर दर्ज फिलहाल पीछे 2-3 दिनों में नहीं की गई है। अरुण शर्मा, वैज्ञानिक डी। फ्रेयर एनर्जी ने भोपाल में अपना पहला अनुभव केंद्र किया शुरू,
जहां ग्राहकों को मिलेगी सोलर उत्पादों की जानकारी, डेमो और आसान लोन सुविधा। कंपनी का लक्ष्य 2027 तक 37.7 मेगावाट क्षमता हासिल करना है। भोपाल में फ्रेयर एनर्जी ने अपना पहला सौर अनुभव केंद्र शुरू किया है। इसके साथ ही कंपनी ने मध्य भारत में एंट्री कर ली है। इस केंद्र पर ग्राहकों को सोलर पैनल, इन्वर्टर, केबल और अन्य सोलर सिस्टम की जानकारी दी जाएगी। फिलहाल कंपनी ने प्रदेश में 4.3 मेगावाट क्षमता स्थापित की है, जिसमें भोपाल में ही 1.2 मेगावाट शामिल है। लक्ष्य है कि 2027 तक राज्य में 37.7 मेगावाट क्षमता हासिल की जाए। कंपनी का मकसद भोपाल को सौर नगरी बनाना है। खास बात यह है कि ग्राहक यहां लोन सुविधा भी ले सकते हैं और EMI बिजली बिल से भी कम चुकानी होगी। भोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर कर्ज, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नशाखोरी बढ़ाने का लगाया आरोप। साथ ही उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की अनदेखी का मुद्दा उठाते हुए कहा, कांग्रेस 12 शहरों में करेगी जन आंदोलन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का 45 साल का रिश्ता है और हमें अब भविष्य देखना चाहिए। मछली मामले पर उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं को संरक्षण मिला हुआ है। पटवारी ने 130वें संशोधन को वोट चोरी बचाने का कदम बताया और कहा कि बिहार चुनाव भाजपा के पक्ष में नहीं है। उन्होंने बढ़ते कर्ज, बेरोजगारी और महिलाओं में नशाखोरी पर सरकार को घेरा। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तंज कसते हुए बोले कि उन्हें प्रदेश की समस्याओं से ज्यादा रील बनाने का शौक है। मैं स्वागत करता हूं और प्रदेशवासियों से इस प्रेस के माध्यम से आग्रह करता हूं कि देश में जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा अगर कर्ज कहीं पे है तो वो प्रदेश का सबसे बड़ा जो कलंक लगा है वो मध्य प्रदेश को लगा। जितने प्रदेश हैं देश में उसमें सबसे ज्यादा कर्ज मध्य प्रदेश पे। इस कर्ज को आदरणीय मोहन यादव जी लेते हैं तो कर क्या रहे हैं? वो विधायकों की अभी 50,000 तनख्वाह बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मंत्रियों के घरों को सुधारने के लिए अद्भुत करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए कर्ज लेकर गाड़ी घोड़े महंगे महंगे ले रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए के विज्ञापन और 5,000 करोड़ रुपए के इवेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अद्भुत करप्शन है। हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया इस बात को लेकर कि ये करप्शन कम कैसे हो। हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया पिछले 2 साल में कि मध्य प्रदेश को कर्ज से मुक्ति के लिए कोई प्रयास करें क्या? किसानों को जो वादे किए वो पूरे करने की तो सोच भी नहीं बनती है, पर जो खाद उसको मिलना चाहिए इसके लिए मेरे मुख्यमंत्री कभी एफर्ट्स करते हुए नहीं दिखे, कभी प्रयास करते। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नशे के कारोबार में की बड़ी कार्रवाई। महिला तस्कर सीमा नाथ के घर से 500 ग्राम ब्राउन शुगर और 48.5 लाख रुपए नगद बरामद। आरोपी पर पूर्व में भी मामले दर्ज हैं। इंदौर से बड़ी खबर। क्राइम ब्रांच ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के नाथ मोहल्ला से एक महिला तस्कर सीमा नाथ को गिरफ्तार किया है। उसके घर से 516 ग्राम ब्राउन शुगर और 48,50,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीसीपी क्राइम राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह रकम ब्राउन शुगर की खरीदी बिक्री से अर्जित की गई थी। आरोपी महिला लंबे समय से नशे के धंधे से जुड़ी है और उस पर दर्जनों अपराध पहले से दर्ज हैं। उसके पति और भाइयों पर भी गंभीर मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से रिमांड पर पूछताछ कर रही है। तो 16 ग्राम ड्रग्स 1 करोड़ का है। और हाँ, वेरी सॉरी, जो अपना जो कैश मिला है वो 48,50,000, तो करीब 1.5 करोड़ का टोटल सामग्री है जो बरामद हुई है। और अब इसमें हम आगे पूछताछ करेंगे और आगे की कार्रवाई भी इसमें सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सहयोगी पति बड़ा अमाउंट एक केस का मिला हुआ है, तो सर ये केस कहाँ से इन्हें जनरेट किया था और इसके बारे में क्या जानकारी? प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आ रहा है कि ड्रग्स का व्यवसाय लंबे समय से कर रही थी, जिसकी सूचना मिली थी। इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी देखे गए हैं, जिसमें से 2 NDPS एक्ट के मामले पहले काम हुए। टोटल इसके खिलाफ 12 अपराध हैं। महिला होते हुए भी इसके 12 क्रिमिनल अपराध हैं। एक्साइज एक्ट के भी, मारपीट के और NDPS के अपराध हैं। तो इससे
इसके हिस्ट्री से यही समझ में आ रहा है कि ड्रग्स बेचने से ही ये कैश राशि बरामद हुई है। और जिस तरह से कैशों का प्रकार है, जैसे 100 रुपए, 500 रुपए और अन्य तरह के जो नोट मिले हैं, और जो उसके जो कनस्तर और इसमें ड्रम में जो मुड़े कटे फटे नोट मिले हैं, उससे यही समझ में आ रहा है कि ये ड्रग्स बेच करके ही ये पैसा अर्जित किया। परिवार में कौन कौन है और उनकी क्या हिस्ट्री है? परिवार में इनके 2-3 और महिला सदस्य हैं, जो इनकी भाभी वगैरह हैं, जिनका ड्रग्स में कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा गया। और इसका जो पति है महेश टोपी, वो वहाँ परिवार में वहाँ पर नहीं मिला, मौके पर नहीं मिला। और वो भी संभवतः हिस्ट्री सीटर ही है, वो भी मतलब उसके कई अपराध हैं, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं। और यदि उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। अब इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। द्वारकापुरी थाने से इनके परिवार के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी, और अगर ड्रग्स में इनमें से किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो वही मुलजिम बनेगा। भाई जो है वो हत्या में भी आरोपी बनाए गए हैं, ऐसी जानकारी है। लेकिन अब इनकी हिस्ट्री की जानकारी, अब इनके पुलिस रिमांड लेकर के इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, उसमें ये बात सामने आएगी। निशातपुरा पुलिस ने कुख्यात बदमाश विशाल मंडी को किया गिरफ्तार। उसके खिलाफ 11 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। भोपाल की निशातपुरा पुलिस ने जिला बदर बदमाश विशाल मेहरा उर्फ विशाल मंडी को दबोच लिया। थाना प्रभारी एमडी अहिरवार की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को रामनगर कॉलोनी में छिपा हुआ पकड़ा। पुलिस के मुताबिक विशाल मंडी के खिलाफ मारपीट, अड़ीबाजी और आर्म्स एक्ट जैसे 11 से ज्यादा गंभीर अपराध दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इलाके में बदमाश का जुलूस भी निकाला ताकि लोगों को कानून और पुलिस का खौफ कायम रहे। थाना निशातपुरा ने जिला बदर को पकड़ा है, क्या पूरा मामला है सर? विशाल मेहरा उर्फ विशाल मंडी करके आरोपी है, जिसका माननीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा जिला बदर किया गया था। उपरोक्त के संबंध में सूचना मिली कि निशातपुरा क्षेत्र में वह घूम रहा है और आया हुआ है, जिसकी सूचना की तस्दीक कराई गई और जब पुष्टि होने पर टीम रवाना करी गई, जो मौके पर मिला, जिसको विधिवत के धारा 14 और 15 राष्ट्र रक्षा अधिनियम का अपराध पंजीकृत किया जाकर न्यायालय पेश किया गया। सर इसके ऊपर कितने अपराध हुए, कहाँ पर कितने यहाँ था? ये अभी जो सूचना मिली है, लगभग 3-4 दिन पहले यहाँ पे आया हुआ था, और इसके अतिरिक्त इस पर 13 अपराध पूर्व से पंजीकृत। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।